अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, कन्या राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए बहुत खास महीना है। ये महीना आपको बार बार एक ही संकेत दिलाएगा, याद दिलाएगा। जो अवसर हमें मिल रहे हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक शंका, एक डाउट चल रहा होता है। क्या ये मेरा सही फैसला है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? फरवरी का महीना यह कह रहा है कि रुकना बिल्कुल मत, लेकिन आंख बंद करके भी मत चलना। ये बार बार इशारे करेगा महीना आपको। ग्रहों की स्थिति ये दिखा रही है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लचीलापन है, एक्सेप्टेंस भी है, आप चीजों को समझकर अपनाते भी हो, और यही क्वालिटी आपको यहां तक लेकर आई है। लेकिन इस महीने एक चैलेंज भी है साथियों, सेल्फ डाउट का, अपने आप पे शंका का। लग्नेश बुध का छठे भाव से कनेक्शन बन रहा है। इसका मतलब यह है कि कई बार आप खुद के ही डिसीजंस पर शक करने लगेंगे। आज जो फैसला सही लग रहा है, कल वही गलत लग सकता है। तो यहां पर एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा साथियों, यू शुड री एनालाइज, यानी री एनालाइज करिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। चीजों को बार बार फिर से देखिए, अपने प्लान्स को दोबारा देखिए, अपनी सोच को दोबारा से मंथन कीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा सोचना गलत है, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि बुध के साथ में राहु का प्रभाव भी है। वो थॉट प्रोसेस को जड़ बना सकता है। मैं ही सही हूं, ये वाली सोच आ सकती है। इसलिए इस महीने दूसरों की बात सुनना भी बहुत जरूरी है, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए, बल्कि समझने के लिए भी। साथियों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। पैसे और परिवार का भी कुछ इशारा, संकेत यहां पर मिल रहा है। दूसरे घर का स्वामी, जो पैसे का घर होता है, वो छठे भाव में है, और वो भी राहु के साथ में। इसका मतलब क्या है? अचानक खर्च निकल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां से फायदा भी यहां पर दिख रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर एडवाइजरी रोल में हैं, उनके लिए यह महीना सीखने का, यानी लर्निंग का, और स्टेबिलिटी यानी टिके रहने का है। बस ध्यान यही रखना है कि घर परिवार में बातों से तनाव ना बढ़े। वाणी पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। इंटीरियर डिजाइन, रेनोवेशन या घर से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। तीसरा घर जो है उसका स्वामी पंचम भाव में, पांचवें घर में, यह बहुत ही स्ट्रांग प्लेसमेंट हो गया साथियों। इसका मतलब यह है कि आपके स्किल्स अब लोगों को दिखने लगेंगे। कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है, और शक भी नहीं करना है। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था, तो फरवरी में उसमें मूवमेंट दिखने लगेगी। यह महीना स्लो जरूर है, लेकिन सॉलिड ग्रोथ का है। जितना धैर्य रखेंगे, उतना रिजल्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा साथियों। खासतौर पर कौन लोग? आईटी फील्ड वाले, फार्मा सेक्टर वाले, या फिर जो यूनिफॉर्म की सर्विसेज वाले लोग हैं, जिनको यूनिफॉर्म में रहना होता है, उनके लिए मंगल की स्थिति बहुत पावरफुल है। ट्रांसफर, रिलोकेशन या जगह बदलने के योग यहां पर बन रहे हैं। अगर कहीं से जा रहे हैं तो रिश्तों को अच्छे से संभाल कर जाइएगा। ग्रेटिट्यूड जो है वो यहां पर बहुत काम आएगा, जिससे जो मिला ऊपर वाले से या किसी इंसान से, उसके शुक्रगुजार बनिए। कन्या राशि वालों, बात करता हूं आपके घर और स्थिरता की। चौथे घर का स्वामी, यानी वो घर जहां से कुंडली में आपका घर देखा जाता है, सुख देखा जाता है, चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर बैठा हुआ। ये एक बहुत ही क्लियर संकेत दे रहा है। अगर आपने हाल ही में जॉब चेंज किया है, बिजनेस में कुछ नया एड ऑन किया है, या इनकम का फ्लो पहले से बेहतर हुआ है, तो फरवरी का महीना आपको रूटेड फील देगा। अगर आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, अब आप फ्यूचर की अपने बेस को तैयार कर रहे हो। अगर आप जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी बुक करने के बारे में सोच रहे हो, तो बस एक बात याद रखिएगा, 13 से 14 फरवरी के बाद का समय ज्यादा बेहतर है। इससे पहले थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बाद में क्लैरिटी आएगी। अपनी मदर के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है साथियों। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। उनकी ब्लेसिंग्स इस महीने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। वाहन, व्हीकल से जुड़ा कोई सपना जो लंबे समय से मन में था, वो भी अब प्रैक्टिकल रूप ले सकता है। बस बजट रियलिस्टिक ही रखिएगा। अब बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका करियर।
10वें घर में गुरु बैठे, ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इसका मतलब है आप अब जिम्मेदारी से भागने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आप काम को समझते हैं, ओनरशिप लेते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। इस महीने आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत शार्प होने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10वें भाव का स्वामी बुध जो है वो 6ठे भाव में जाकर 12वें भाव को भी देख रहा है। इससे क्या बनता है? जॉब में ट्रांसफर के योग, रोल चेंज होने के योग, काम की लोकेशन का बदलना, फॉरेन में कनेक्शन। अगर आप फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस वर्क का प्लान कर रहे हैं तो यह महीना सपोर्टिव है। जॉब ढूंढ रहे लोगों के लिए फरवरी 2026 एक बहुत स्ट्रांग समय है। मुझे यहां पर साफ दिख रहा है जॉब मिलने के योग का। करियर ओवरऑल करीब 90% पॉजिटिव रहने वाला है। बिजनेस और पार्टनरशिप की बात करूं तो बिजनेस के लिए महीना एवरेज से थोड़ा अच्छा है। बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन गिरावट भी नजर नहीं आ रही है। जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं उनके लिए शनि 7वें भाव में बैठकर धीरे धीरे कंफ्यूजन हटा रहा है। पुराने फ्रिक्शन अब सॉफ्ट होने लगेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 5वें भाव में मंगल उच्च का है, साथ में शुरुआत में सूर्य भी है, इसलिए 13 से 14 फरवरी तक का समय स्टॉक मार्केट के लिए रिलेटिवली फेवरेबल आपके हक में है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कीजिएगा, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में रिस्क लेने से बचिएगा। जो लोग रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही बेहतर है। 9वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में, इसका मतलब यह है कि भाग्य अपने आप चलकर आपके पास नहीं आने वाला। कभी कभी लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन याद रखिएगा इस महीने कर्म ही आपका भाग्य बनेगा। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतनी जीत पक्की आपकी होगी। कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात करता हूं आपके हेल्थ के बारे में, क्योंकि इस महीने हेल्थ को हल्के में लेना सही नहीं होगा। लग्नेश बुध, लग्न के स्वामी बुध जो है वो 4 फरवरी के बाद में 6ठे भाव में जाकर राहु के साथ में जब बैठ जाएंगे और 12वें घर को देखेंगे, इसका सीधा सा क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट या डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको हो सकती है अगर आप खासकर ट्रैवल कर रहे हैं। तो खाने पीने पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है, बस 4 फरवरी से करीब 22-23 फरवरी तक का समय थोड़ा संभल कर चलना होगा। शुगर का लेवल, थायराइड और स्किन इश्यूज वाले लोग खास तौर से ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सर्जरी या फिर मेडिकल प्रोसीजर 14 से 20 फरवरी के बीच में प्लानिंग कर रखी है तो टाइमिंग आपके लिए सपोर्टिव यहां पर नजर आ रही है। यू शुड गो ऑन। लव लाइफ के बारे में बात करूं साथियों तो 5वें भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध शुरुआत में साथ हैं। पैशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, लेकिन साथ में अग्रेशन भी रहने वाला है। आप भी जिद्दी रहेंगे, सामने वाला भी। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन बार बार हो सकते हैं। खासतौर पर 15 फरवरी से पहले बहुत संभल कर बात करनी होगी। याद रखिएगा, हर बात जीतने की नहीं होती, कुछ बातें निभाने के लिए भी होती हैं, कुछ रिश्ते निभाने के लिए भी होते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ओवरऑल स्थिति यहां पर ठीक नजर आ रही है, लगभग 70% पॉजिटिव। लेकिन लाइफ पार्टनर का मूड थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रह सकता है। कभी बहुत सपोर्टिव लगेगा, कभी अचानक से अपसेट लगेगा। यहां पर एडजस्टमेंट आपकी तरफ से बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि पार्टनर को ग्रोथ के योग भी हैं। आपकी वाणी, आपका बिहेवियर रिलेशनशिप को संभाल लेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो शनि 7वें भाव में है। जो लंबे समय से बिजनेस में टेंशन चल रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा साथियों। 12वें भाव में केतु आपको अननेसेसरी वरीज से दूर कर देगा। बिना बात की चिंता से टेंशन फ्री फॉरेन कनेक्शन बनाएगा, फॉरेन ट्रैवल करवाएगा, फॉरेन क्लाइंट से जुड़े कामों में प्रोग्रेस दिखेगी। इस महीने मेंटल क्लैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है साथियों। अब आते हैं हम रेमेडीज पर, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है तो उनके उपाय भी बताने होंगे साथियों। ये उपाय बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं अगर आप इन्हें लगातार रोज करते हैं तो। बुध ग्रह का बीज मंत्र कीजिएगा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, बहुत इफेक्टिव रहेगा, रोज कीजिएगा। 108 बार की माला एक बार रोज कीजिएगा।
शुक्र ग्रह का बीज मंत्र यानी ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार की माला रोज कीजिएगा। हनुमान चालीसा सप्ताह में कम से कम 3 से 5 बार तो जरूर पढ़िएगा साथियों। खाने में बहुत ज्यादा स्पाइसी और जंक फूड इस महीने अवॉइड ही कीजिएगा। बुधवार के दिन हरे रंग का सम्मान कीजिएगा। किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या हरी मूंग दाल दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा डोनेशन रहेगा। बुध आपका मजबूत हो जाएगा, लग्नाधिपति आपका मजबूत हो जाएगा। साथियों, कन्या राशि वालों, फरवरी 2026 आपकी मेहनत का फल दे देगा, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। जो शांत रहेगा, जो डिसिप्लिन रहेगा, वही आगे निकल पाएगा। रिजल्ट अपने आप बोलेंगे, लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। यही था इस महीने का हॉरोस्कोप एनालिसिस। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका आनंद और फायदा उठा सके। अगले वीडियो में और फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की